हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट वीडियो कवर अप करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जो थर्ड सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, बिकॉज ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं हम ये अपने इंडिविजुअल वीडियोज़ में कवर अप कर चुके हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। आप अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कराएंगे और बताएंगे कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखना है। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको ना फंक्शंस बताने एडवर्टीजमेंट के क्या क्या होते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है कि इससे आपकी सेल्स बढ़ती है। कोई भी कंपनी एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि वो लोगों को बताना चाहेगी कि उनका एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। सो बेसिकली टू अवेयर द कस्टमर्स एंड देन दे वांट कि कस्टमर उसके ऊपर कुछ एक्शंस ले। अब एक्शंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी वेबसाइट को रिसर्च करे, हो सकता है कि बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ले, या हो सकता है कि वो सेल करे, मतलब जाके उनकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। सो बेसिकली द अल्टीमेट मोटिव ऑफ any advertisement from company's point of view, not from the government's point of view or not from the public point of view, the most important reason is for the revenue generation. That is the most important function. So basically सबसे पहले आपको एक इसमें लिस्ट बनानी रहेगी। आप उसको अलग अलग तरीके से ग्राफ में शो कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से पिक्टोग्राफिकली शो कर सकते हैं कि क्या क्या अलग अलग एडवर्टीजमेंट के फंक्शंस होते हैं। और फिर आपको हर एक एडवर्टाइजमेंट फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर में बहुत सारी एड्स देखते होगे, अलग अलग सोर्स पे ऐड देखते होगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर टेलीविज़न देखता हूँ तो टेलीविज़न पे मेरे को बहुत सारी रिपीटेड एड्स आती हैं। जैसे कि लेट सपोज कि मैं किसी FMCG प्रोडक्ट का ले लेता हूँ, लेट से कि मेरे पास मैं सनफ्लावर ऑयल की ऐड देखता हूँ। तो सनफ्लावर ऑयल की एड्स बहुत सारी कंपनी करती हैं। उसमें कीर्ति आपको दिखेगी, मतलब बेसिकली अगर ब्रांड वाइज बात करूँ तो ITC की आपको दिखेगी उसमें ऐड, आपको HUL की ऐड दिखेगी उसमें। ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनी से आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी। सो सबसे पहले आपको फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ अलग अलग कंपनी के एग्जाम्पल्स देने और कौन से सोर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं ये भी आप इसमें बताएंगे। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द हाउ इज सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। अब सेल्स का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को, आपका स्टॉक को क्लियर करे। स्टॉक क्लियर जितना होगा उतना ही रिपीटेड कस्टमर्स बनेंगे, उतना ही आपका जितना, मतलब बेसिकली आपका स्टॉक बना हुआ वो स्टॉक बाहर जाएगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ने की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब सेल्स के लिए आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऑफर्स भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप लेआउट्स बनाओगे कहीं पे, आप किसी कैनोपी लगा के आप सेल्स कर सकते हो, या फिर जो जैसे आप बहुत सारे मॉल्स वगैरह जाते होगे तो मॉल्स में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो भी सेल कर रहे हैं, वो उस कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट जनरली होती है टू नो मोर अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करी जाती है एंड एट द एंड उसको अलग अलग ऑफर्स देके सेल्स करी जाती है। तो बहुत सारे आपको कॉमन एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इसमें, जैसे कि ऑटो एक्सपोज होते हैं। तो ऑटो एक्सपो की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो आप टेलीविजन पे कभी नहीं देखोगे। आप टाटा मोटर्स की, मारुति सुजुकी, किया की, MG की, हंडे की, आप ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की ही जो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो। आप हर एक गाड़ी की एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो। जो इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ होती हैं जिसकी उनको सेल्स इंक्रीज़ करनी होती है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नया मार्केट में आता है उसकी उनको सेल्स इंक्रीज़ करनी होती है, तो उसके लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। बट जब आप उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको सेल करने की कोशिश करेगा, वो आपसे इमीडिएट एक्शन चाहता है। Advertisement does not want an immediate action. Advertisement just want to aware you about a certain product. Sale want to make a certain action at a given period of time. For example, मेरी कोई कंपनी है, मैं आपको बोलूँगा कि एक महीने तक 50% ऑफ चल रहा है, एंड ऑफ रीजन सेल चल रही है, फेस्टिव ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग ऑफर्स देके आपको सेल्स करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगेन अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस और बहुत जनरल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको एडवर्टीजमेंट के जो लीगल और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ लीगल और सोशल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर करूँ तो लीगल में वो आएंगे जो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, सोशल में वो एस्पेक्ट्स आएंगे जो कि सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑफ लिकर इज अलाउड,
ना, एडवर्टीजमेंट ऑफ लिकर इज अलाउड बट एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको डायरेक्टली इंक्रीजिंग द सेल्स, मतलब सेल्स मोटिव के लिए आप टोबैको की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो, बट इसके लिए सैरोगेट एडवर्टीजमेंट चलती है, जैसे कि हम विमल की ऐड देखते हैं या विमल लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उन सब की एड्स देखते हो, तो वो एडवर्टीजमेंट किस बेसिस पे कर पाते हैं, सैरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं जिसको। जैसे कि वो लोग कभी भी आपको ऐड में ये नहीं बोलेंगे कि आप टोबैको खाओ, वो एडवर्टीजमेंट में ये बताएंगे दैट टोबैको च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल वो लोग उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए वो इन्फ्लुएंसर्स को चूज़ करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट किस चीज़ को अलाउ करती है और सोशली मतलब सोसाइटी आपको किस चीज़ के लिए अलाउ करती है, दैट इज़ ऑफ कंसर्न। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा था बॉयकॉट वाला, जैसे अमिताभ बच्चन जब ऐड कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, बट जो अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोबैको का जिसमें एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सोसाइटी ने उनको अपोज किया। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का विमल का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए लोगों ने काफ़ी अपोज किया। सो बेसिकली वो सोसाइटी अपोज कर रही थी, तो उसकी वजह से सोसाइटी में उनका नाम खराब हो गया। जिस तरीके से अक्षय कुमार काफ़ी पब्लिक वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर के लिए एडवर्टीजमेंट करते थे, जैसे कि हमने सैनिटरी नैपकिन्स के उनके ऐड देखे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक अपनी इमेज बना ली थी उस तरीके के, बट जब उन्होंने एक दूसरी एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट करी तो लोगों ने उस चीज़ को समझा और उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए, उनके खिलाफ एक्शंस लिए। Next, coming on to the Wilbur's model of Wilbur-Schwanz model. This is the model of communication. So communication के ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि आप एडवर्टीजमेंट में या फिर अपनी कंपनी में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन, 3 वे कम्युनिकेशन और Wilbur-Schwanz मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तीनों ही पूछे जाते हैं। कभी कभी डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, कभी तीनों को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको Wilbur-Schwanz मॉडल में आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। फ्लो चार्ट जैसे कि एक रिसीवर एंड होगा और एक सेंडर्स एंड होगा और एक रिसीवर एंड होगा, तो आप दोनों ही एंड्स को एक्सप्लेन करोगे और उनके बीच का जो मॉडल है किस वे में उसका चैनल क्या बेसिकली। फॉर एग्जांपल सेंडर्स में एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी को अपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना है, तो कस्टमर एक एंड पे है, कंपनी एक एंड पे है, उनके बीच का डिस्टेंस कौन कवर अप करेगा, डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, मास मीडिया, जैसे कि या फिर सोशल मीडिया की हम बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा और फेसबुक आ जाएगा मेनली, जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करी जाती है। सो ये क्या बन गया आपका एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक एंड पे है सेंडर, एक एंड पे रिसीवर और बीच में उनका जो गैप कवर अप कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट सोर्स ऑफ चैनल और डिफरेंट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो आप अलग अलग सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए या सोर्स ऑफ चैनल्स को एक्सप्लेन करते हुए इस टॉपिक को कवर अप करोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेगमार अप्रोच। अगेन ये 90% चांसेस हैं कि आपके पेपर में ज़रूर आएगा। डेगमार अप्रोच क्या होता है, अगेन आप एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक कंपनी जो है, आपको ये कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो एक कंपनी अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करती है, बट क्या हर एक एडवर्टीजमेंट वायबल होती है, प्रैक्टिकल होती है या फिर अप्रोचेबल होती है? नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने अंडर डेगमार अप्रोच। आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है कि आप क्यों एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, और उसके बाद आपको एक इनलाइन बनानी है जो कि आपको एडवर्टीजमेंट में हेल्प करेंगे। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट मीडिया को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप एक रिसर्च करोगे उस पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर कि आपको किस मार्केट में किस तरीके की एडवर्टीजमेंट करानी है, एंड दैट इज को रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है और वो प्रोडक्ट आपका कौन से एरिया में सेल हो सकता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से लोग ज़रूरी हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको सर्च करना भी डेगमार अप्रोच के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टॉय सेल कर रहे हो तो आप 60 साल 70 साल के इंसान को टॉय नहीं सेंड करोगे। आप जो एडवर्टीजमेंट अगर कभी भी टॉय या किसी भी गुडीज़ का अगर आप कभी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसमें आप देखोगे हमेशा एक बच्चा खेल रहा होगा और उसके साथ में उसकी माँ होगी, बिकॉज वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाता है। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करी जाती है और ये आपको अप्रोच किसमें सिखाया गया है, डेगमार अप्रोच में। इसके 2 मॉडल्स हैं, दोनों मॉडल्स को एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप किया हुआ है। सो आई होप कि आप उस वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से समझें कि डेगमार अप्रोच क्या होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बजट। अब इसी में ना दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैंपेनिंग बजट क्या होता है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
फॉर एग्जांपल बजट क्या है, बेसिकली मुझे कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, मेरा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है या मेरी कोई नई सेल आने वाली है, उसके लिए मेरे को एडवर्टीजमेंट करनी है। तो अब उस एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा कर सकता हूँ, कंपनी कितनी वायबल है खर्चा करने के लिए, दैट इज़ बेसिकली बजट। आप कितना पैसा लगाना चाहते हो और उसको फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप किस तरीके का सेल निकाल रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर सेल के थ्रू या इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ का मार्केट कवर कर रही है, 1 करोड़ की सेल कर रही है ड्यूरिंग दैट एडवर्टाइजमेंट और थ्रू दैट एडवर्टीजमेंट, तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करोगे कि वो उसका 10x या 100x रेवेन्यू जनरेट करके दे। आप ऐसा नहीं चाहोगे कि 1 करोड़ की आपने सेल कर दी और 1 करोड़ ही आपने उससे रेवेन्यू जनरेट किया, तो यहाँ तो आप लॉस में चले गए। तो आप क्या चाहोगे कि आप उसका 10 टाइम्स मल्टीपल या 100 टाइम्स मल्टीपल आप चाहोगे कि एटलीस्ट इतना मार्जिन वहाँ पे कवर हो। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, अलग अलग ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। तो फैक्टर्स बेसिकली इसमें कौन से आ जाएंगे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स लाइक कंपनी के पास कितना बजट एलोकेटेड है, कितना उनका बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना उनके पास, और कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए। कंपनी कौन से स्टेज पर है, प्रोडक्ट कौन से स्टेज पर है, ये मेनली उसको रोल प्ले करेंगे। देन नेक्स्ट इज कंपनी का ऑपरेशन और कंपनी का लॉजिस्टिक्स उसको कितना हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एडवर्टीजमेंट करनी है तो एडवर्टीजमेंट के साथ आपको एक रेडी स्टॉक रखना पड़ेगा, बिकॉज जब आपकी एडवर्टीजमेंट एयर होगी तो बहुत सारे लोग देख के उसको ऑर्डर करना भी स्टार्ट करेंगे। देन कम ऑन टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके कॉम्पिटिटर्स आएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी, लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स आएंगे। सो यू विल कवर ऑल दीज फैक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, और ये क्वेश्चन मैंने पूरी ही वीडियोस में डिस्कस करे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, जो आप टेलीविजन पे देखते हो वो एक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे तरीके के एडवर्टीजमेंट देखते हो। सो बेसिकली आपके टारगेट ऑडियंस पे डिफर करता है कि आपको कौन सा सोर्स चाहिए, कौन से चैनल पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है और किस वजह से करनी है। सो आप उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को, एक ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट। जो आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, और आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है उस पर भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ सोर्सेज के एग्जांपल दिए, जैसे कि यूट्यूब पे आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो, आप बिलबोर्ड्स के थ्रू कर सकते हो, आप होर्डिंग्स के थ्रू कर सकते हो, आप पैम्फलेट्स के थ्रू कर सकते हो, कैनपीज के थ्रू कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और फॉर्म्स भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है और आप किस चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो। सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ वीडियो अबाउट advertisement management's important question. I hope you liked the video. I wish you all the best for your examination. Thank you for watching the video.